हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे एक्ने की। अगर किसी को एक्ने की कोई प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एक्ने की, तो ज़रूर उसको सॉल्व करेंगे। अरे वाह, बहुत सारे लोग मुझे दिखने शुरू हो गए हैं। यस अमित, कैसे हैं आप लोग। उस दिन आपके मिले थे तो बहुत अच्छा लगा। हाय हाय रिम्पल, हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमित, बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ। हाय उषा जी, कैसे हैं आप। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल सही हूँ। आज पिछले से 2 ट्यूसडे छोड़ के मैं आई हूँ, काफ़ी दिनों बाद आई हूँ। सो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स, और आपसे बहुत बहुत सारी बातें करनी है आज। हाय रिम्पी, रिम्पी ढल, हाय हाय सृष्टि, कैसी हैं आप। हाय शिवानी, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छा लगा आपको मिलने का, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। बहुत दिन तक मैं बहुत बिज़ी चल रही थी तो इसलिए नहीं आ पाई, प्रोग्राम नहीं कर पाई। लेकिन अब मैंने सोचा कि गर्मियाँ आ गई हैं, और गर्मियों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जिनकी स्किन ऑयली होती है ना, उनको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको सॉल्व करना ज़रूरी है। तो जिनकी स्किन यस, आई ऑल्सो मिस यू, मैं भी आपको मिस कर रही थी। हेलो प्रदीप, हेलो सुषमा, हेलो सुषमा, हेलो सुश, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को मिस कर रही थी, जैसे आप लोग मिस कर रहे थे मैं भी बहुत मिस कर रही थी। क्योंकि जब मैं आती हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप में से कोई भी चाहे तो मुझे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे लेने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों से डायरेक्ट बात कर सकूँ। क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। हाय चाहत, आज की इम्पॉर्टेंट जो है वो आज की जो बात है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि गर्मियाँ आ रही हैं, और गर्मियों में एक्ने एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर बहुत लोगों को होती है। अगर हम कहें तो 80% फीमेल को एक्ने की प्रॉब्लम रहती है, और 70% मेन को एक्ने की प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे में जब आपको एक्ने की प्रॉब्लम इतनी कॉमन है तो मुझे लगा आज एक्ने के बारे में ही बात करनी चाहिए। तो एक्ने होने के रीज़न्स जानना ज़रूरी है। पहले तो ये देखें कि हो क्यों जाते हैं, और फिर उनकी प्रॉब्लम अगर हो ही गई है तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे घर पे ठीक किया जा सकता है, कैसे किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है ताकि आपको एक्ने हो ही ना, है ना। खाने में क्या करें, खाने में बहुत लोग बोलते हैं कि खाने की एक प्रॉब्लम रहती है, बहुत ऑयली खाते हैं तो एक्ने हो जाते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं ये खाती हूँ, मैं वो खाती हूँ तो मुझे एक्ने हो जाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, जो जो एक्ने के साथ जुड़ी हुई बातें हैं उन सबसे बात करें। येस ऑफ कोर्स, ऑयली स्किन जो है बहुत बड़ा इशू है, और दैट इज़ वन ऑफ द मेन इशू। और स्ट्रेस वन अनदर इशू। ये 2 इशू बहुत बड़े हैं। हाय हरप्रीत, हाय दीप्ति, हाय गौरवी। शायद मैं आप सबके नाम नहीं ले पाऊँगी क्योंकि जब मैं बात करती हूँ तो मैं उधर देखना मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाय नीतू, लेकिन आप सबको मैं देख पा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ रहिएगा मेरे साथ, और हम लोग आज एक्ने के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्किन को देख लूँ, क्योंकि आज का दिन ऐसा है जब देखने की ज़रूरत होगी। अगर आपकी एक्ने है तो उसको हम देख के कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम, वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहें, आप रिक्वेस्ट देंगे तो मैं आपको स्क्रीन पे ले लूँगी। वैसे तो कभी बहुत मुश्किल होता है कि हम लोग मिल पाएँ। आप लोग चाहते हैं तो मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ अपने क्लिनिक्स में कि अगर कोई भी चाहे तो मैं मिलूँ और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, मिल के उनको कंसल्टेशन दूँ। लेकिन आज तो मैं आपके लिए बैठी हूँ, तो आपकी कंसल्टेशन आपकी जो है वो आराम से हो जाएगी। लेट मी सी, किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है, ममता ने। आई एम ट्राइंग टू टेक ममता ऑन स्क्रीन। यस, दे गई तो उनकी शक्ल देख के बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना, है ना। तभी हम लोग कहते हैं आप हमारे अगर क्लिनिक्स में आए ना, और आप चाहें मुझे अपना चेहरा दिखाना। हाय ममता, हेलो मैम। कैसी हैं आप। बढ़िया है, आप कैसी हैं? हाँ बताइए बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। मैम
फेस पे ये थोड़ा सा दाग हो गया पास यहाँ, करके ब्लैक सा। अपने स्क्रीन के पास ले आइए तो मैं देख पाऊंगी कि आपके एक्ने कितनी परेशानी है। हाँ, वैसे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी लग रही है। साइड में कीजिए फेस को, सामने से तो बहुत अच्छी लग रही है। साइड से कीजिए, साइड से। आपके छोटे छोटे एक्ने हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, है ना? बहुत हाँ ज्यादा जी। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हम्म। हेलो, ममता हाँ बोलिए, जी बोलिए मैम। बोलिए। हाँ जी हाँ मैम। हाँ, छोटे छोटे से एक्ने हैं, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए तो बहुत ही आसान है। आपको मैं बहुत ही छोटा सा इलाज घर में करने का बता देती हूँ। आपके अभी एक्ने बहुत बहुत नोड्यूल्स नहीं बने हैं, पस नहीं है, सो ब्लैकहेड से थोड़े से एक्ने बने हैं। तो उसके लिए आप मैं आज आपके लिए ना एलोवेरा लेके बैठी थी, तो आप उसके लिए एलोवेरा यूज कर सकते हैं। राइट, एलोवेरा आपके घर में मिल जाता है, हर घर में मिल जाएगा, है ना? तो उसको एक तरह से तिरछा काट लीजिएगा, ऐसे बिल्कुल तिरछा काट लीजिएगा, और इसको एक ग्लास के अंदर रख दीजिएगा। तो इसमें से एक येलो कलर का लिक्विड है वो निकल जाएगा। फिर इसको धो के सेंटर से ऐसे बिल्कुल बीच में से काट लीजिएगा, ऐसे बीच में से कर लीजिएगा। उसका जो जेल निकलेगा वो जेल आपके लिए बहुत अच्छा है। बिलीव मी, आप कुछ दिन इस जेल को इस्तेमाल कीजिए, आपके जो एक्ने दिख रहे हैं हल्के फुल्के वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप सुन पा रही हैं? आप कहीं, मुझे लगता है ट्रेन हाँ में जी। है ना? हाँ जी मैम। कितना अच्छा लगता है कि आप ट्रेन में होते होते ट्राई करती हैं और आपको मिल रहा है, क्योंकि आजकल इंटरनेट की बहुत परेशानी रहती है। ट्रेन में रहते हुए आपको इंटरनेट मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आ गई थैंक यू होगी सो मैंने मच। क्या कहा है। हाँ जी आप मैम। इससे आपका देखिएगा रंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका फेस बहुत स्मूथ हो जाएगा, मॉइस्चराइज हो जाएगा। और अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करते रहेंगे, एक्ने भी नहीं होंगे, रिंकल्स भी नहीं पड़ेंगे, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू ममता, बाय बाय। बाय बाय। अपनी जर्नी एंजॉय कीजिए अब। जी, तो मुझे पानी दे दीजिएगा। अ, गीतिका को भी ले लेते हैं साथ में। गीतिका की क्या प्रॉब्लम है, चेक कर लेते हैं। गर्मी बहुत हो गई है और गर्मी में बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से भी आपके एक्ने हो रहे हैं। लेट मी टॉक टू गीतिका, अदरवाइज मैं फिर आपकी जनरल बात शुरू करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम क्यों हो जाती है। लेट मी ट्राई, गीतिका को अगर मैं ले पाती हूँ तो देखते हैं, अदरवाइज गौरी भी कुछ दिखाना चाह रही है। मैं पानी पी रही हूँ, गीतिका एंड गौरी एंड एवरीबडी। अगर आप पानी ज्यादा पीते रहेंगे तो आपके जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो फ्लैश आउट हो जाते हैं, और जब टॉक्सिन्स फ्लैश आउट हो जाते हैं तो आपके एक्ने होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो आप ट्राई कीजिए। आई थिंक गीतिका को लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेट मी सी हु इज हियर, गौरवी है शायद। लेट मी सी इफ आई कैन टेक गौरवी ऑन द फोन, स्क्रीन पे ले पाऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। यस, आई थिंक। हाय गौरवी, कैसी हैं आप? मुझे आपकी शक्ल नहीं दिखाई दे पा रही, मुझे आपकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही। यस, नाउ आई कैन सी। हाँ, हेलो बताइए मैम। बताइए, कैसी हैं आप? पहले तो ये बताएं। फाइन मैम। आप घर में एंजॉय कर रही हैं इस वक्त, है ना? मैम नो ऑफिस में हूँ। ऑफिस में हूँ, हाँ। हाँ, ऑफिस हाँ में जी। कैमरा लगा हुआ है, आई कुड हाँ। सी योर कैमरा। लेकिन पहले कर्टन देखा तो मुझे लगा आप घर से बात करेंगे। हाँ, बताइए बताइए, अपनी प्रॉब्लम बताएं प्लीज। मैम मेरे एक्ने हैं। हाँ, अभी आप शायद थोड़ा मेकअप करके आई हैं, हाँ। इसलिए दिख नहीं रहे हैं ज्यादा। हाँ, माथे पे दिख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, माथे पे दिख रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपको डैंड्रफ है? डैंड्रफ है? हाँ जी मैम। हाँ, आपका तो देखिए रीजन मुझे साफ साफ दिखाई दे गया, क्योंकि माथे पे जब आपके एक्ने होते हैं तो जनरली ड्यू टू डैंड्रफ हो जाते हैं। ऑयल भी हमारा यहाँ माथे पे बहुत जल्दी आता है, फेस पे बहुत जल्दी आता है। और जैसे ही आपकी डैंड्रफ आपके माथे पे गिरती है तो ऑयल मिला के उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और उस इन्फेक्शन की वजह से आपके एक्ने हो जाते हैं। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपको डैंड्रफ दूर करनी है,
और डैंड्रफ दूर करने के लिए वैसे तो ये है कि अपने बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करिए। अगर आपके बाल क्लीन रहेंगे तो डैंड्रफ नहीं होगी। और क्लीन करने के बाद याद रखिएगा कोई डैंड्रफ शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कीजिएगा। हाँ जी और मैम। याद रखिएगा कि जब भी आप अपने बालों को क्लीन करेंगी उसके बाद अपने तकिए का गिलाफ, अपनी कंघी और अपना तौलिया, इन तीनों को धो के किसी एंटीसेप्टिक लोशन में डाल के, जैसे एक बाल्टी आपने पानी लिया, उसमें एक बड़ा चम्मच या छोटा सा कितना सा मग, आधा मग ले लीजिए। उसमें आप कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन डाल दीजिए, उसमें भिगो दीजिएगा आधा घंटा, उसको फिर धूप में सुखाएगा तब इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन एक घरेलू ओके। इलाज आपके डैंड्रफ के लिए जरूर बता देती हूँ। आप थोड़ा सा अदरक और लहसुन, देखिए घरेलू इलाज है, बहुत आसान है लेकिन बहुत जरूरी भी है और बहुत अच्छा भी है। हाँ जी। आप चाहें तो एक अनियन भी ले सकते हैं कि उससे आपके बाल लंबे भी होंगे और अच्छे भी होंगे, क्योंकि डैंड्रफ से बाल गिरने भी लग जाते हैं। गिर रहे हैं ना? हाँ, तो डैंड्रफ से बाल गिर भी रहे होंगे तो आप एक अनियन ले लीजिएगा। एक अनियन में इतना सा टुकड़ा आप अदरक का ले लीजिएगा, चार हाँ पांच जी। लहसुन की तुरियां ले लीजिएगा, उन सबको मिला के मिक्सी में पीस के उसका जो रस निकलेगा ना, उस रस को अपने बालों में लगाना शुरू कर दीजिए। आप ओके। रेगुलरली इसको लगाइए। लगाने के बाद आधे घंटे बाद धो दीजिएगा। डू इट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस, तो आपकी डैंड्रफ चली जाएगी। और देन अगर नहीं जाएगी तो फिर जरूर आप ओजोन हाँ ट्रीटमेंट जी। हाँ जी। या आपको कोई ना कोई लेजर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और मैम अदरवाइज इसी से ठीक हो जाती हेयर्स है। का वेरी गुड। बता सकते हैं? हाँ जी। हेयर्स का बता सकते हैं? हेयर का? हाँ जी मैम। हेयर का? हेयर की डैंड्रफ के बारे में तो मैंने बता दिया, और क्या प्रॉब्लम बता रही है हेयर मैम की? मेरा बहुत हेयर फॉल होता, थिन हो गए हेयर्स। हाँ, तो ये डैंड्रफ आपका मेन रीजन है। हेयर फॉल का आपका मेन रीजन जो है वो डैंड्रफ है। अगर डैंड्रफ दूर हो जाएगी, अगर एक बार आपने डैंड्रफ को ठीक से ट्रीट कर लिया और उसको मेंटेन कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बाल जी साफ मैम। रखने हैं, और अभी जिन दिनों में इन्फेक्शन डैंड्रफ का चल रहा है, आपको हर हालत में अपने तीनों चीजें वॉश करके क्लीन करके रखने यूज करनी है। आप रेगुलरली इसको जी कीजिए तो मैम। आपकी डैंड्रफ ठीक हो जाएगी। और साथ में आप चाहें तो ओजोन ट्रीटमेंट, वैसे ये मैंने आपको जो बताया ना घरेलू हाँ इलाज, जी। आप अनियन यूज कर रहे हैं और साथ में अदरक यूज करें तो अनियन जो है वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आपके बालों के लिए। तो आपके ओके अनियन मैम। के अदरवाइज आप अनियन सीड ऑयल ले सकती हैं, उससे कभी कभार मसाज कर लीजिए हफ्ते में एक बार। और अनियन सीड ऑयल से ओके। कर सकते हैं। आप हेयर बूस्टर खरीद सकती हैं। हेयर बूस्टर जो है आपके बालों, उसमें हम लोग एक हेयर बूस्टर बनाते हैं जिसके अंदर अनियन सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट भी रहता है, साथ में रोजमेरी ऑयल, मतलब 3 एक्सट्रैक्ट रहते हैं, हाँ जी। 3 मेडिसिन रहती हैं, 3 एरोमाथेरेपी ऑयल रहते हैं, तो वो उनको मिक्स करके हम बनाते हैं हेयर ओके। बूस्टर। ऑल्सो यू कैन बाय, यू कैन जस्ट गो टू आवर वेबसाइट shop.bhartiyadeja.com पे जाके भी आप खरीद सकती हैं। अदरवाइज मैंने आपको घरेलू इलाज बता दिया है। इसके साथ साथ अगर फिर भी आपको परेशानी हो रही हो तो आप ओजोन हाँ जी। ट्रीटमेंट ले लीजिएगा। आपकी डैंड्रफ ठीक हो जाएगी, बाल आने हाँ लग जी। जाएंगे। आप अगर ये करेंगे ओजोन से भी बाल आने लग जाएंगे। हाँ देखिए, आप कुछ भी कर रही हैं तो ओके। साफ साफ पता चला हाँ कि आपको जी। डैंड्रफ है। तो ये हाँ ठीक हो जी। जाएगी। आपके बाल गिरने भी रुक जाएंगे। और खाने में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा लीजिए। अगर आप ओके खा रही मैम। हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्प्राउटेड दाल लेके उसको एक चाट की तरह बना के मैं बहुत सारे प्रोग्राम में बताती हूँ कि दाल को आप स्प्राउट कर सकती हैं। उसमें थोड़ा सा प्याज टमाटर और साथ में पनीर डाल के आप उसको चाट मसाला डाल के स्प्राउटेड बना सकते हैं और चाट बना सकते हैं। उस चाट को खाना शुरू कीजिए। और अगर नॉन वेज तो आप चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, उससे भी आपके बाल बहुत ओके अच्छे हो मैम। जाएंगे। ओके, ओके मैम। ओके। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू। थैंक यू, बाय। बाय मैम। आज बहुत सारे लोग हैं जो आई थिंक बात करना चाह रहे हैं और रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो आई एम फीलिंग सो गुड अबाउट इट। और मैं हमेशा की तरह बोलूंगी, पानी पीते रहिए। और गर्मियों में तो पानी बहुत सारा पीने की जरूरत है। पानी से आपके सारे टॉक्सिन्स भी दूर होते हैं, पानी से आपकी स्किन मॉइस्चराइज होती है। तो आप पानी जरूर पीते रहें। और अगर आपको पानी नहीं पिया जाता है, ऐसे लगता है कभी कभी, अब मुझे तो हर दिन में आई थिंक 15-20 ग्लास पीने की आदत है, लेकिन सब लोग प्लेन वाटर नहीं पी पाते। तो आप एक काम कीजिए, अगर आप पानी बहुत ज्यादा पीने में आपको दिक्कत होती है तो आप एक बॉटल पानी के अंदर थोड़ा सा खीरा, थोड़ा सा लेमन का पीस, और नहीं तो ऑरेंज का पीस डाल सकती हैं। कोई भी चीज डाल सकते हैं और उसको डाल के आप रख लीजिए। और उसमें से थोड़ा थोड़ा पीते रहिए, बाद में उसी में भरते रहे, बार बार पिया बार बार भरते रहे। तो ये पानी जो है वो एक तरह से उसमें पानी जब मिल जाता है तो आपको बहुत टेस्टी लगता है। देखिए कौन कौन हम किसको ले पा रहे हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट थी।
इसमें से मैंने कोशिश तो की है किसी एक को लेने की। लेट्स सी हु इज ऑन द स्क्रीन, हु कम्स ऑन द स्क्रीन, देख लेते हैं। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन द इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम तो कोशिश करते हैं आप सबको स्क्रीन पे ले लें, जिससे उनसे बात हो पाए तो बहुत अच्छा लगा। तो जब तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आती तब तक हम लोग बात करते हैं। हाँ, मैं, हाय मैम, आई एम हर्षिता, हाउ आर यू? अच्छा अच्छा, ओके ओके, गुंजन मैम की स्टूडेंट रही है, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मैंने सोचा कोई क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन ले नहीं पाई हूँ, अगर कोई और क्वेश्चन निकल गया ऊपर। तो लेट्स टॉक अबाउट एक्ने एंड एक्ने ट्रीटमेंट। आज पहले सबसे पहले जिस पे इस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक्ने होते क्यों है। जब आपका ऑयल स्किन के ऊपर, जो पोर्स है उनसे बहुत ज्यादा ऑयल निकलता है, जरूरत से ज्यादा ऑयल निकलता है, तो आपके ऑयल के अंदर जितने भी धूल मिट्टी होते हैं ना, उसमें से कुछ ना कुछ धूल मिट्टी, या कभी कभी अपनी ही स्किन जो हम शेड करनी होती है, वो जो हमारी शेड करने वाली स्किन है, वो ही उसके अंदर चली जाती है, और नहीं तो धूल मिट्टी चली जाती है, और आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स बन जाते हैं। और उन ब्लैक हेड्स को अगर आप सही से नहीं निकालते, तो उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, बैक्टीरिया होने शुरू हो जाते हैं। तो इस सब से क्या होगा, तो आपके जब भी ब्लैक हेड में बैक्टीरिया आ जाएंगे, तो इन्फेक्शन शुरू हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो आपके एक्ने बन गए। तो एक्ने से बचने के लिए आपको क्या जरूरी है कि आप ब्लैक हेड्स ना होने दें, व्हाइट हेड्स ना होने दें। अगर ब्लैक हेड्स ज्यादा हो गए तो एक्ने होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप इनका ध्यान रखें कि ब्लैक हेड्स होने ना दें, अपने स्किन को क्लीन करें। जब भी ब्लैक हेड्स होते हैं घर में भी निकाल सकते हैं, और अगर नहीं निकाल पा रहे तो किसी क्लिनिक में जाकर निकाल लें। हेलो, हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप कैसे हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए बताइए, आपकी प्रॉब्लम बताइए, पहले आपसे सुन लेते हैं। मैम ये एक्ने की प्रॉब्लम थी, ये फोरहेड पे काफी हाँ, आई कैन ज्यादा सी ब्लैक लॉट ऑफ एक्ने, और आपके ब्लैक। तो बहुत ज्यादा है, और फिर पिंपल्स के स्कार्स भी बने हुए हैं, है ना? हाँ मैम, ये देख सकते हैं मैम। हाँ, आपके, मुझे बताइए, आपके डैंड्रफ है बालों में? यस मैम, डैंड्रफ भी है। हाँ, वैसे अभी आपने सुन रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, यस मैम, सुन रहा था। इससे पहले जो लड़की थी उनसे मैंने बात की थी और डैंड्रफ का इलाज भी बताया था। आपके बालों के नीचे एक्ने हैं। देखिए, एक्ने हमारे माथे पे होते हैं, ज्यादातर गालों पे होते हैं, नाक पे होते हैं, गले पे होते हैं, इसी वजह से हो जाते हैं। कि इसके हर एक की अपनी वजह होती है। बाल, अब माथे के एक्ने तो 101% बिकॉज ऑफ डैंड्रफ होते हैं। तो आपको डैंड्रफ को ठीक करना है, मैंने बहुत सारा इलाज बताया। अगर आपको नहीं समझ, नहीं याद, अगर आपने नहीं देखा, तो कोई टेंशन नहीं है। ये प्रोग्राम जो है मैं अपने वेबसाइट उस पर डाल दूंगी, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, और मेरे यूट्यूब में भी चला जाएगा। तो आप उसको देख के डैंड्रफ के लिए क्या करना है उसको जरूर कीजिएगा। अगर आपकी डैंड्रफ ठीक हो जाएगी तो आपके एक्ने ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक्ने जो स्कार्स हैं, तो मैं एक्ने स्कार्स के भी अगर बात यस। करी तो मैं उसके बारे में बात कर लेती हूँ। वैसे एक्ने के ऊपर आप लगाने के लिए, अगर एक्ने जो है आपके काफी मोटे हैं, तो आपको एलोवेरा, मैंने एक बताया था कि आप एलोवेरा लगा सकते हैं। एक चीज और लगा सकते हैं आपके लिए स्पेशली, आप एक काम कीजिएगा, विनेगर आपको इजीली अवेलेबल है, हर घर में विनेगर होता है। सिरका है ना, आपके घर जी में भी मैम। होगा, नहीं तो सिरका मार्केट से मिल जाएगा। आप 1 चम्मच सिरके में 3 चम्मच पानी, 3 चम्मच पानी और 1 चम्मच सिरका, इनको मिक्स करके एक बॉटल में डाल लीजिएगा, और कॉटन से उसको लेके जहां जहां आपके एक्ने हैं वहां पे लगाइए। तो कुछ मिनट उसको छोड़ दीजिए, फिर वॉश कर लीजिए। ऐसे दिन में आप 3 बार कर लीजिए, 2-3 दिन में आपके एक्ने जो है वो सूख जाएंगे। ठीक है? ओके मैम। और एक्ने सूख जाएंगे, तो जब एक्ने सूख गए तो फिर आपने स्कार्स के बारे में काम करना है। अगर आपके एक्ने होंगे और उसके ऊपर अगर आपने स्क्रब कर लिया स्कार्स को ठीक करने के लिए, तो आपके एक्ने भी फैल जाएंगे। तो एक्ने ना फैले, पहले एक्ने ठीक कर लीजिएगा। और एक्ने स्कार्स के लिए और आपके रंग के लिए भी मैं एक स्क्रब बताने जा रही हूँ, तो वो स्क्रब आप इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपकी स्किन जो है बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके लिए आपने लेना है राइस पाउडर, याद रह जाएगा, लिखने की जरूरत राइस तो नहीं है। पाउडर। हाँ, च- चावल का आटा हर घर में होता है, चावल है ना? हाँ 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 हाँ, हाँ। तो आपने चावल का आटा लेना है। चावल के आटे से आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी स्किन यंग भी रहती है, स्किन गोरी भी होती है, और स्किन अच्छी भी हो जाती है। आपने चावल का आटा लेना है, बहुत बारीक मत पीसिएगा, हल्का दरदरा पीस लीजिएगा। और अगर बारीक पीस गया तो उसमें थोड़ी सी खसखस डाल लीजिएगा। उसमें आपने डालना है थोड़ा सा नींबू का रस, कुछ बूंदे नींबू का रस डालना है, थोड़ा सा हनी डालना है, राइट? और उसके ओके अंदर मैम। नीम आपने डाल लेना है, एलोवेरा का जूस डाल लें, नहीं तो दही डाल लीजिएगा। इसका एक स्क्रब बना लीजिएगा, क्योंकि उस स्क्रब में
आपके लिए खसखस जो डाल दिया, वो खसखस के गोल दाने होते हैं, आपकी स्किन को कभी खराब नहीं करेंगे। लेकिन इस चीज से आपके आप मसूर की दाल भी डाल सकते हैं, मसूर की दाल का भी आप चाहें तो थोड़ा डालें, वो भी आपके एक्ने के लिए बहुत अच्छी है। मसूर की दाल और चावल को आधा आधा ले लीजिएगा, इनको पीस लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी खसखस डालिएगा, थोड़ा सा उसमें दही डालेगा, नींबू डालेगा, और चाहे तो टर्मरिक भी डाल सकते हैं, वो एंटीबायोटिक का काम करेगा। इससे अपने स्क्रब कीजिएगा हर रोज, फेस वॉश नहीं करना, हर रोज से स्क्रब करना है। इसको थोड़ा सा बना के ना अपने बाथरूम में रख दीजिएगा, जहाँ पे आपका साबुन पड़ा है ना, साबुन को हटा जी दीजिएगा, इसको रख लीजिएगा। तो इसी में आप दही डाला आपने और इसका स्क्रब बनाया, फेस पे लगाया, उसको स्क्रब किया और कुछ सेकंड वेट किया, जब तक आप नहाते हैं ना, एक दो दो चार मिनट वेट करते हैं, उसके बाद उसको वॉश कर दीजिए। ये आप हर रोज करेंगे तो आपके एक्ने स्कार पक्का ठीक हो जाएंगे। आप एलोवेरा का जूस लगाएंगे तब भी आपके एक्ने स्कार ठीक हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। कुंद, क्योंकि अब मैं पढ़ नहीं पाई, 3-4 नाम थे तो किससे मैं बात कर रही हूँ। तो कुंदन, आप याद रखिएगा कि एक तो डैंड्रफ को ठीक करना बहुत जरूरी है। इस पूरी वीडियो को यूट्यूब पे मेरा यूट्यूब भारती तनेजा एल्प्स के नाम से यूट्यूब है, या मेरे इंस्टाग्राम पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको देख के डैंड्रफ को जरूर ठीक कीजिएगा, एक्ने ठीक कीजिएगा। अगर एक्ने होंगे और उसके ऊपर आपने स्क्रब इस्तेमाल किया तो आपके एक्ने फास्ट। ठीक है ओके मैम। कुंदन? एनी अदर ओके क्वेश्चन? मैम। कुछ नो पूछना मैम। चाहते हैं तो पूछ दीजिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, इसी के बाय बाय। रिलेटेड था वैसे। मैं जा एल्प्स मतलब आपका जो है ना, वो उसमें मैं जा रहा हूँ अरे वाह! इसलिए, लेकिन फिर कौन इसमें ठीक नहीं हो कौन से पा रहा वाले था क्लिनिक इसलिए में जा रहे हैं हमारे? ये है मैम, शक्ति नगर चौक है ना, शक्ति नगर, ओके, वहां पे दिल्ली वाला। आपको मंजू मिलती होंगी, है ना? तो मंजू। आप वहां पे आप उनसे बात करेंगे तो वो भी आपको यही सलाह देंगे। आप एक्ने मंजू मैम। ऑइंटमेंट ले सकते हैं, अगर आप हमारे हेल्प में आ रहे हैं तो एक्ने ऑइंटमेंट ले लीजिए, 2 दिन लगाइए और आपने आपके एक्ने बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और ये स्क्रब आपको बनाना मुश्किल है, तो अगर आप हमारे हेल्प में जा ही रहे हैं तो आप वहाँ पे आपको ब्यूटी ग्रेन्स मिल जाएंगे, तो ब्यूटी ग्रेन्स ले लीजिए, और स्किन टोनर हमारा विटामिन सी वाला ले लीजिएगा। इन दोनों को, क्योंकि विटामिन सी जो है ना, वो आपके स्कार्स को बहुत जल्दी ठीक करता है, और विटामिन सी जो है आपके एंटीबायोटिक की तरह भी काम करता है, और उसमें क्योंकि हमने विटामिन सी की बहुत सारी चीजें डाली हुई हैं, तो वो दोनों मिक्स करके आप स्क्रब करना शुरू कर दीजिए। और चाहे तो AHA सीरम ले सकते हैं, उससे भी आपके स्कार्स बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे, आई एम वेरी वेरी श्योर। और एंटी डेंड्रफ शैम्पू आप हमारे से ले ही सकते हैं, एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज करना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी डेंड्रफ ठीक नहीं होगी, एक्ने में कितनी भी कोशिश कर लूँ, एक्ने ठीक नहीं होंगे, है ना? और ओके। स्कार्स के लिए मैंने आपको बताई दिए। अब वहां जा रहे हैं, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको उन्होंने जरूर बताया होगा। आप इसको पूरा कराइए। इतने सारे लोग, आज तक मैं 35 ईयर से काम कर रही हूँ, आज तक मैंने लाखों लोगों को ट्रीट किया है और लाखों लोगों के एक्ने ठीक है, सो आई एम वेरी वेरी श्योर। आप जा रहे हैं तो आपके ओके। पक्का ठीक हो जाएंगे। यस मैम, ऑल द बेस्ट। दो सीटिंग गया हूँ मैं, और दो सीटिंग गया हूँ मैं, अभी तक तो ठीक है, फिर अभी भी और सोच रहा हूँ ठीक सा हो जाए पूरा एकदम। ठीक हो जाएगा, पक्का ठीक हो जाएगा, औ, लेकिन सफाई और रखिएगा मैम और एक बाद में भी सवाल था, ध्यान रखिएगा। और एक सवाल सफाई था। रखिएगा, हाँ, आपके सफाई रखिएगा, और डैंड्रफ को ठीक करेगा। डैंड्रफ शैम्पू हमेशा इस्तेमाल कीजिए जब तक आपके पूरी तरह से डैंड्रफ ठीक नहीं हो। ये मैम, ये जैसे ना वो माता नहीं हो जाती, उसके कुछ मतलब रह गए मेरे फेस पे, जैसे एक दो, हाँ तो इसके मतलब हाँ। ये क्या है? इन दागों में क्या है आपको मैं बताऊं, क्यों ये दाग हो जाते हैं, पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। आपके जो, देखिए बहुत अच्छी बात है आप हमारे यहाँ आते हैं और मैं मिल नहीं पाती, और आज हम आमने सामने बैठ के बात कर पा रहे हैं। आई एम फीलिंग सो गुड, आप मेरे क्लाइंट हो तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। ये जो आपका जो माता के दाग जैसे जो लग रहे हैं ना, उसका क्या रीजन है? आपकी स्किन में जब भी कोई एक्ने होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई किसी तरह से भी इंफेक्शन होता है, तो वहां पे स्किन बनना बंद हो जाती है, नीचे से बन रही है लेकिन पूरी नहीं बनी, ऊपर तक नहीं आई। तो उसकी स्किन को बनाने के लिए एक ही ट्रीटमेंट है, वो है लेजर। तो आप लेजर आप लगातार जब आप एक्ने के लिए जा रहे हैं ना, तो जितने आपके स्कार्स हैं उन पे रेगुलरली लेजर ले लीजिए। आप देखेंगे, आप 10-15 दिन लेजर लेंगे तो आपके ये स्कार्स हैं वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। साथ में स्क्रब जो मैंने आपको बताया, स्क्रब इस्तेमाल कीजिए। और आपके लिए AHA सीरम जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी आपके जो AHA जब स्किन के अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड वाला सीरम जो है, वो जब जैसे ही आपकी स्किन के अंदर जाता है ना, तो आपकी स्किन को रीजनरेट करता है। तो जो स्किन अंदर चली गई है, अभी बनना बंद हो गई है, तो उसको वो रीजनरेट करेगा, और जैसे ही वो रीजनरेट करेगा, आपके जो स्किन है वो ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। इट्स लिटिल लॉन्ग ट्रीटमेंट, लेकिन इससे पक्का ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम, बाय बाय, थैंक यू। ऑल बाय द मैम। बेस्ट। ऑल द बेस्ट मैम।
आज मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि सब लोग अपना फेस दिखाना चाह रहे हैं और स्क्रीन पे आना चाह रहे हैं, और आप लोग आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। क्योंकि आप अगर हमारे क्लिनिक में भी आए तो मैं तो हर वक्त हर जगह मिल नहीं पाती, इतनी सारे क्लिनिक्स में तो नहीं जा सकती हूँ। लेकिन आपको एक मैं आपको पहले भी बता रही थी कि ये अगर आप चाहें तो आप मेरे क्लिनिक में किसी में भी आते हैं और मेरे से बात करना चाहते हैं, और अगर मैं अवेलेबल हूँ, अगर मैं बहुत बिजी नहीं हूँ, किसी मीटिंग में नहीं हूँ, किसी प्रोग्राम में नहीं हूँ, तो आप मेरी मैनेजर से बोल सकते हैं। मेरे मैनेजर आपकी प्रॉब्लम के लिए वीडियो कॉल करा सकते हैं, जैसे हम आज बात कर रहे हैं ना, तो वीडियो कॉल करा सकते हैं। और जब वीडियो कॉल होती है तो आई कैन डेफिनेटली टॉक, आई कैन सी यू ऑन वीडियो। अभी तो शायद थोड़ा कम देख पा रहे हैं, पहले वीडियो पे और भी ज्यादा अच्छा देख पाते हैं, तो इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा कम अच्छे से दिखाई दे पा रहा है। लेकिन वीडियो पे मैं आपका फेस देख सकती हूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, और जब भी आप चाहें मैं आपको पूरी की पूरी कंसल्टेशन वीडियो पे भी दे सकती हूँ। सो आप वीडियो कॉल मुझे कर सकते हैं, मेरी मैनेजर से बोलेंगे तो डेफिनेटली मैं आपसे वीडियो कॉल पे आ जाऊंगी, राइट। तो अभी हम एक्ने की बात कर रहे थे। तो एक तो हम बोल रहे थे कि जब भी आपके एक्ने होते हैं तो क्लीनिंग जरूरी है। ब्लैक हेड्स हो गए तो ब्लैक हेड्स को निकलवाना जरूरी है। और एक्ने के रीजंस क्या होते हैं, एक तो ये सीबम, उसकी वजह से आपके ब्लैक हेड हुए, और ब्लैक हेड की वजह से आपके एक्ने हो गए। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और रीजन है। ऑयल जो ज्यादा होता है उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन ये है जनरली कि जैसे ही आपके स्ट्रेस आपको होता है तो हमारे हार्मोन्स बदल जाते हैं। क्यों हम लोग कहते हैं ना कि जब कोई लड़की या लड़का जवान होता है तो उस वक्त आपके एक्ने निकलते हैं, उसकी वजह भी यही होती है कि जैसे ही आपकी एज आती है, टीनेजर वाली एज आती है, तो आपके हार्मोन्स जो है वो बदलने लग जाते हैं। तो जब आपके हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होते हैं तो आपका सीबम ज्यादा आता है। जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो आपके एक्ने आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है। तो एक स्ट्रेस भी एक रीजन होता है जिससे आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। इसीलिए नॉट ओनली एट द एज ऑफ टीनेज, बड़े लोगों को भी बहुत बार, स्पेशली जब आप किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो उस वक्त आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। मेनोपॉज में आप 45 ईयर्स में भी देखें, कभी कभी 45-50 ईयर्स में भी लोगों के एक्ने हो जाते हैं। इन बिटवीन भी कभी भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो आपके रिंकल्स और एक्ने हो जाते हैं। तो जब जब भी आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो उस वक्त भी आपको एक्ने हो जाते हैं। तो उस वक्त क्या करना है, आपके सीबम ज्यादा निकलने की वजह से एक्ने नहीं है, उस वक्त आपके हार्मोन्स जो इम्बैलेंस है उनको बैलेंस करने के लिए कोई मेडिसिन खाने की जरूरत है। लेकिन जब हम मेडिसिन की बात करते हैं ना, तो आई डोंट बिलीव ऑन दिस एलोपैथिक मेडिसिन। एलोपैथिक में हम लोग क्या करते हैं, आपको देते हैं हार्मोन्स। जो हार्मोन्स कम है उनको बैलेंस करने के लिए वो वाले हार्मोन्स देते हैं। जब भी हार्मोन्स देते हैं ना, डॉक्टर कोई भी हार्मोन्स देता है तो क्या होता है, आपके वो हार्मोन्स ज्यादा बढ़ने से कभी कभी पता ही नहीं चलता कि वो और ज्यादा बढ़ गए। तो उससे क्या होता है, आपके अनवांटेड हेयर आ जाते हैं, मोटापा आ जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आपके जो काम होना था वो तो होता ही है, उसके अलावा आपके बहुत सारे जो है उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। सो ऑलवेज ट्राई कि आप अगर हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस है, आप हमसे बात कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो, आपके पूरा मेडिकल हिस्ट्री लेके पूरी जानकारी लेके बता सकते हैं। तो हम लोग होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं। होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन में आपको हार्मोन्स नहीं दिए जाते, लेकिन उस प्रोसेस में आपके हार्मोन्स को अपने आप कैसे बढ़े। तो जब अपने आप बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, वो बिल्कुल जैसे ही आपके नॉर्मल आएंगे तो उस वक्त अपने आप वो बनना बंद हो जाएंगे। तो आपकी बॉडी को पूरी तरह से ट्रीट किया जाता है ताकि आपके हार्मोन्स जो है जितने चाहिए उतने बन जाए, और जैसे आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो बिलीव इन आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन rather than going for allopathic medicine. So you can just come to us if you want to. We have so many clinics. आप बहुत सारे clinics हैं जहाँ पे आप आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमसे मेडिसिन ले सकते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स होती हैं। अगर आपको डॉक्टर्स अगर नहीं भी अवेलेबल, जब आप पहुंचे हैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं, तो डॉक्टर से या मेरे से बात हो जाती है, वीडियो कॉल हो जाती है, एंड वी कैन हेल्प यू। हम लोग हमेशा बैठे हैं आपको हेल्प करने के लिए। आप हमारे किसी भी क्लिनिक में हैं, हम हमेशा हेल्प करते हैं और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आपकी कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, आपके एक्ने हो, आपके पिगमेंटेशन हो, आपके रिंकल्स हो, आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स हो, आपकी डैंड्रफ हो या बालों का गिरना हो, व्हाटएवर प्रॉब्लम यू हैव, वी आर देयर टू सॉल्व इट। हम लोग के बहुत सारे
प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से सॉल्व करवा सकते हैं। आई डोंट हैव प्रॉब्लम, हम लोग आपको ठीक कर सकते हैं। अब आते फिर से एक्ने पे बात कर रहे थे कि एक तो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे तो एक्ने नहीं होंगे, एक्ने ठीक हो जाएंगे, राइट। तो ये दोनों रीज़न है। और एक्सटर्नल रीज़न ये हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा धूप में जा रहे हैं और आपका ऑयल जो है बहुत धूप में या बाहर जा रहे हैं तो आपको टैनिंग हो सकती है, तो स्कार्स हो सकते हैं, लेकिन वो एक्ने के साथ रिलेटेड नहीं है। लेकिन फिर भी आपके एक्ने बढ़ सकते हैं क्योंकि जैसे ही आप धूप में जाते हैं तो आपका ऑयल जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो जब भी ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो अगेन वो फिर आपके ब्लैकहेड बनाएगा, ब्लैकहेड से एक्ने बनेंगे। तो ये बाहरी रीज़न भी हो सकता है। तो ये सारे रीजंस को आप ठीक करें। और स्ट्रेस के तो बहुत सारे रीजन है, आपकी नींद सही से नहीं आ रही है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, उन सारी प्रॉब्लम की वजह से आपको स्ट्रेस होता है। और जब भी हमें स्ट्रेस होता है हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, राइट। तो ये आप ध्यान करिए कि इन सब बातों का ध्यान रखें। फिर कुछ से खाने से मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्ने हो जाते हैं, लेकिन एक्ने बढ़ जाते हैं। जैसे कि जब भी हम मीठा खाते हैं, बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, तो एक्ने होते नहीं है लेकिन एक्ने बढ़ जरूर जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं मीठा खाने से एक्ने हो जाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्ने खाने से नहीं होता, एक्ने सॉरी मीठा खाने से नहीं होता, मीठा खाने से बढ़ जाते हैं। और आजकल तो मौसम आने वाला है मीठा खाने का, बहुत ज्यादा आम आ गए हैं मार्केट में, देख रहे हैं हम लोग। तो आम जब भी खाएंगे, बहुत लोगों को लगता है मैं एक आम खाती हूँ या खाता हूँ और मेरे एक्ने हो जाते हैं, कि आम में बहुत मीठा होता है और आम गर्म भी होता है। तो गर्मी से जब आपके अंदर गर्मी होती है तो आपके ब्लैक हेड्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, आपका ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। या मीठा खाने से भी आपके जो है एक्ने हो जाते हैं। तो मीठा जब भी आप खाएं कल के बाद ध्यान से खाएं, मीठा कम खाएं। और मीठा अगर आपको एक्ने तो फिर तो बहुत ध्यान रखें। और अदरवाइज अगर आप आम खाते हैं तो आम खाने के बाद एक लस्सी का ग्लास पी लीजिए। लस्सी मतलब दूध और पानी वाली लस्सी। दूध में आधा दूध लीजिए, आधा पानी लीजिए, लस्सी बनाइए, उसको पी लीजिए। और आम को थोड़ी देर पानी में भिगो के रख सकते हैं, जिससे उसकी जो गर्मी है वो कम हो जाती है। तो जब भी आप आम खाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। और ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं तो आपके एक्ने होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर एक्ने हो गए तो मैंने अभी बताया था कि आप एलोवेरा का लगा सकते हैं। अभी बात करते हुए बात हो गई थी, एलोवेरा का जूस लगा सकते हैं आप, विनेगर लगा सकते हैं आप, सैलिसिलिक एसिड लगा सकते हैं, कोई भी ऐसी क्रीम जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, वो बहुत अच्छी होती है आपके उसके लिए। आप विच हेजल लगा सकते हैं। आप विच हेजल आपको मिल जाती है, विच हेजल के आजकल तो हर्ब मिल जाती है। आप विच हेजल की हर्ब जो है उसका एक तना होता है, उसको आपने पानी में डालना है, थोड़ी देर भिगो के रखना है, उसको बॉईल करना है। जिसे बॉईल करके वो 1/3 रह जाए पानी, तो उसके पानी को आपने छान लेना है। तो उससे उस पानी से अगर अपने अपने फेस पे पानी से आप सिर्फ स्प्रे भी करते रहते हैं तो भी आपके एक्ने जो है काफी हद तक कम हो जाते हैं। आप टी ट्री ऑयल यूज कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल जब हम बोलते हैं, टी ट्री ऑयल नहीं होता, टी ट्री एक्सट्रैक्ट होता है, बोलते हैं ऑयल है, एरोमेटिक ऑयल्स बोलते हैं। तो टी ट्री एक्सट्रैक्ट जो है, आपने थोड़ा सा टी ट्री एक्सट्रैक्ट लेना है, लेकिन उसमें 5 गुना पानी डालना है। कभी भी टी ट्री सीधा फेस पे मत लगाएगा। दैट्स एक्चुअली एंटीसेप्टिक, जो कि आपके कोई भी तरह के एक्ने हो या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह से कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी ठीक कर देता है। टी ट्री को आप ले सकते हैं। टी ट्री को अपने टी ट्री ऑयल को 5 गुना पानी में डालना है और उसको मिक्स करके रख देना है। कॉटन से थोड़ा सा ऑयल लेना है, अपने फेस पे लगाना है। जब आपका थोड़े से 5-7 मिनट आप वेट कीजिए एंड देन वॉश कर सकते हैं। वैसे टी ट्री का अगर आपने बहुत पतला घोल लगाया, यानी कि 5 गुना पानी डाला, तो आप रात को लगा के भी सो सकते हैं, कोई टेंशन। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर एक एक एक्ने का रीजन होता है आपका पेट खराब हो, यानी कि आपको कब्जी रहती है। जब आपका पेट कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आपके पेट के अंदर से आपके जो है बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो टॉक्सिन जो है उसकी वजह से आपके एक्ने हो जाते हैं। सो अगर आपका पेट सही नहीं रह रहा तो आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़, जैसे आप त्रिफला ले सकते हैं। त्रिफला इज रियली गुड फॉर समर, और त्रिफला से आपकी स्किन में वैसे भी ग्लो आता है। सो आप रात को त्रिफला गोलियां खा लीजिए, क्योंकि त्रिफला आजकल किसी को खाना, सब बच्चों को खाने की को बोलो तो यंगस्टर्स को, वो तो कभी नहीं खाना चाहेंगे। तो त्रिफला बहुत ही अजीब सा टेस्ट उनको लगता है। तो उसके टेबलेट्स मिलती हैं, आप रात को 1 या 2 टेबलेट आप रात को खाना शुरू कर दीजिए।
1 महीना त्रिफला की टेबलेट्स खाइए, देखिए आपकी स्किन कैसे ग्लो होती है और आपका स्टमक जो है वो सही हो जाता है, आपकी बॉडी जो है वो अच्छी हो जाती है, आपकी पूरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो पेट की खराबी की वजह से भी बहुत बार एक्ने हो जाते हैं। सो एक्ने का वो भी रीजन जो है वो भी ठीक कीजिए। मेरे को नेल आर्ट का कोर्स करना था, मेरे को सुरेश अंकल आपके विकासपुरी ब्रांच से बताया था। अरे वाह! तो आप कर लीजिए, वहाँ पे संजना है, आपको नेल आर्ट का कोर्स करा देंगे, नेल एक्सटेंशन भी सिखा सकती है। वाई ओनली नेल आर्ट? नेल आर्ट में हम नेल्स के ऊपर इस तरह से आर्ट कर पाते हैं। तो ये मेरे नेल जो बड़े हुए हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द नेल एक्सटेंशन। आप नेल एक्सटेंशन भी कीजिए, नेल आर्ट भी कीजिए। सुरेश ने आपको बिल्कुल सही बताया, संजना कैन टीच यू। संजना इज अ वेरी गुड टीचर, हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छे सिखाती है और आपको नेल आर्ट भी सिखा सकती है। आप नेल आर्ट सीख लीजिए, नेल कल्चर सीख लीजिए। आपका कोर्स करने से देखिए, आप कोई भी कोर्स ऐसे करते हैं ना, जब भी आप ब्यूटी में है, इस बिजनेस में है, तो एक भी कोर्स आप करते हैं तो उससे आपकी कमाई बढ़ जाती है। जैसे आपका कोई अपना पार्लर है, अभी तक आप नेल आर्ट नहीं करते थे, बाकी ब्यूटी की जॉब्स करते थे, तो उसके बाद जब भी नेल शुरू करेंगे, नेचुरली जो क्लाइंट आता है आप उससे बाकी की बातें भी कर पाते हैं। वाई ओनली फॉर फेस, वाई ओनली फॉर हेयर, वी कैन डू अदर थिंग्स ऑल्सो। तो या आप नेल का स्टूडियो भी खोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये आपकी जो बता रही थी, वो पहले से ब्यूटी में है। अगर आप ब्यूटी में है तो आप जरूर ब्यूटी के साथ साथ नेल का कोर्स कर लीजिए, दैट विल बी रियली रियली गुड। और वैसे मैं आप सबको बिफोर आई गो, मुझे लगता है एक्ने ना हो, मैंने आपको बता दिया एक्ने के रीजंस क्या है वो मैंने बता दिया। आपको एक्ने के रीजंस ठीक करने हैं, खाने की वजह जो जिस वजह से खाने में, अगर हमने बहुत ज्यादा ऑयली खाया, बहुत ज्यादा चीनी खाई, तो एक्ने होने के चांसेस है। मैंने वो भी बता दिया कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखेंगे तो आपके एक्ने नहीं होंगे। और एक्ने होंगे तो मैंने आपको 5-6 घरेलू ट्रीटमेंट बता दिए। अगर घरेलू ट्रीटमेंट से आपका ठीक नहीं हो रहा है एक्ने, डेफिनेटली गो टू अ क्लिनिक, बिकॉज एक्ने को छोड़िएगा मत। अगर आप एक्ने को ध्यान नहीं देंगे, आपके पिंपल्स निकले रहे, तो वो पिंपल्स जो है आपको स्कार छोड़ जाएंगे। कि जब वो पिंपल्स का हम इलाज नहीं करते तो आपकी स्किन जो है वो डीप जाके इन्फेक्शन हो जाता है और उसका फिर स्कार पड़ जाता है। अभी एक कोई लड़का बता रहा था, उसकी माता जिससे दाग में दिखा, बिकॉज ऑफ एक्ने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्ने ना हो, आपके एक्ने आपकी स्किन ठीक रहे, तो आप स्कार्स को ना होने दें। उसके लिए एक तो उनको एक्ने को ज़्यादा टच मत कीजिए, क्योंकि टच करते हैं तो उसका इन्फेक्शन जब पूरे फेस पे फैलता है और एक्ने हो जाते हैं और स्कार हो जाते हैं। तो उसका आप ख्याल रखिए। और अदरवाइज आप इलाज बहुत जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए। खूब सारा पानी पीजिए, स्किन को साफ रखिए। आप आजकल हम लोग एक मिस्ट बना रहे हैं, टोनिंग मिस्ट, रोज मिस्ट भी बना रहे हैं, एक्वा भी। लड़कों के लिए एक्वा, लड़कियों के लिए रोज। तो अगर जिनके एक्ने बहुत जल्दी होते हैं ना, वो दिन में उस मिस्ट को अपने साथ रख सकते हैं। थोड़ा सा स्प्रे करेंगे फेस पे, जैसे ही आप मिस्ट को स्प्रे करेंगे, एक तरह से आपका एक तो एंटीबायोटिक का भी काम करेगा, स्किन को टोन भी करेंगे और एक्ने भी ठीक हो जाएंगे। एक्ने हो रहे हैं तो कम हो जाएंगे। तो आप जरूर इसका कोशिश कीजिए कि आप एक्वा मिस्ट या रोज मिस्ट ले सकते हैं, वो भी ठीक है, वो भी यूज कर सकते हैं। और फिर उससे फेस को साफ करना चाहे तो साफ भी कर सकते हैं। किसी स्किन टोनर से फेस को साफ करना है। सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बालों की सफाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डैंड्रफ इज बिग रीजन। तो अपने बालों की सफाई रखिए, डैंड्रफ ना होने दीजिए। अगर हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर मेडिसिन लीजिए। बिकॉज कोई भी ये कहे कि मैं आपके एक्ने हमेशा के लिए ठीक कर दूंगी या कर दूंगा, दैट इज रॉन्ग। बिकॉज अगर आपने उसके रीजंस को नहीं जाना, कंसल्टेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। मैंने आपको आज कंसल्टेशन दी है, आपको मैंने इतने सारे रीजन बताए हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा रीजन जो चलता रहेगा या आपका आ गया है, उस रीजन को दूर नहीं करेंगे तो एक्ने ठीक नहीं होंगे, एक्ने दोबारा आएंगे ही आएंगे। अगर आपके एक्ने ठीक नहीं हो रहे और बहुत ज्यादा फेस एक्ने से भरा हुआ है, तो तब हमें आपको एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती है। एंटीबायोटिक्स खाने से, अगर इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा है, हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स खाने पड़ते हैं, तब हम आपको एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स आते हैं और होम्योपैथिक में भी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, जो कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, आपके बॉडी के, आपका लिवर को खराब नहीं करती होम्योपैथिक की जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती है। अदरवाइज वैसे तो टर्मरिक इज अ वेरी गुड एंटीबायोटिक, बट नॉट इन एक्ने। हम टर्मरिक खाने के लिए नहीं बोलते, बिकॉज वो गर्म हो जाता है। जिनकी स्किन बहुत ही ऑयली है, उनको सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है।
तो आप इन बातों का ध्यान रखें, पेट को साफ रखें, फेस को साफ रखें, बालों को साफ रखें, डेंड्रफ ना होने दें। अगर डेंड्रफ हो गया तो उसका इलाज पक्का करें। अगर एक्ने हो गए तो कंसल्टेशन जरूर लें। राइट कंसल्टेशन विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द राइट रीजन कि आपके एक्ने हो क्यों रहे हैं। एक्ने को ठीक करें और फिर उसके स्कार्स के लिए भी मैंने आज इलाज बताए। स्कार्स को ठीक करने के लिए कोई ना कोई स्क्रब चाहिए, मैंने आपको एक्स्ट्रा बहुत अच्छा बताया। जिनका ये कोई भी कुछ क्वेश्चन मिस हो गया हो, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चंस होंगे और अभी मिस हो गए, तो यू कैन जस्ट सी दिस सेम वीडियो अगेन। मेरा लाइव प्रोग्राम दोबारा आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे, अगर आप मेरे फेसबुक पे भी, मैं उस पर भी डालती हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो जो आपको मैं नहीं ले पाई हूँ, तो उस क्वेश्चन का आंसर, ऑयली स्किन पे क्या हम आइस लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं ऑयली स्किन पे, लेकिन सफाई करने के बाद। जब भी हम आइस लगाते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उषा जी, ये मिस हो गया था। जब भी आप साफ कर लेते हैं तो उसके बाद ऑयल हट जाता है। तो क्या है, ऑयली स्किन अगर आपकी है तो आप जब भी बर्फ लगाते हैं तो आपके पोर्स बंद हो जाते हैं। तो ज्यादा पोर्स बंद होते हैं तो मिट्टी नहीं आती है, ऑयल भी कम बाहर आता है। और जब भी ऑयल मिट्टी नहीं मिलेंगे तो नेचुरली आपके ब्लैक नहीं होंगे, ब्लैक नहीं होंगे तो एक्ने नहीं होंगे। सो दैट इज वेरी गुड। इससे मुझे आपके आइस से मुझे एक चीज याद आ गई। आप मैं बहुत अच्छा आपको एक जाते जाते, दैट्स माय लास्ट टिप। आप चाहें जिनके एक्ने जल्दी हो जाते हैं, जब एक्ने हैं उन पे नहीं, जिनके एक्ने जल्दी हो जाते हैं, जिनकी स्किन बहुत ऑयली है, उनके लिए एक मैं छोटी सी टिप दे रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मियों में आप क्या कीजिए, आप थोड़ा सा रोज वाटर ले लीजिए, नहीं तो पानी ही ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। उसके अंदर नींबू डाल लीजिए और नींबू के छिलकों को बिल्कुल, नींबू को लेके ना कद्दूकस के ऊपर से ग्राइंड कर लीजिए। तो ऊपर का छिलका जो है ना वो बहुत बारीक ग्राइंड हो जाएगा, उसके ऊपर से वो कद्दूकस कर लीजिए, वो बीच में डाल लीजिए। नींबू का रस थोड़ा सा डाल लीजिए। गुलाब की पत्तियां, आप चाहें तो सूखी हुई पत्तियां ले सकते हैं, तो दूसरी पत्तियां ले लीजिए, वो भी उसके अंदर डाल लीजिए। इन सबको मिक्स करके ना आप बर्फ वाला जो आपका जिसमें ट्रे होते हैं ना बर्फ जमाते हैं, उसमें जमा लीजिए। अब उसमें जब जमा देंगे तो बर्फ के इसमें क्यूब्स बन जाएंगे इसके। इसमें बर्फ, नींबू का पानी, नींबू का जूस भी है, नींबू के छिलके भी हैं। और वो नींबू के छिलके जो है ना वो आपको हमेशा स्किन पे थोड़ा सा हल्का सा छूटेंगे, वो आपके स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करेंगे। नींबू और रोज जो है वो आपकी स्किन को, नींबू से आपके पिंपल्स नहीं होने देगा, स्किन को साफ रखेगा। विटामिन सी जो है आपकी स्किन को रीजनरेट करेगा। और नींबू के छिलके आपको स्क्रब करने में हेल्प करेंगे। रोज इटसेल्फ इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। तो रोज आप डालेंगे, रोज से आपकी स्किन में रिंकल्स नहीं होंगे, रोज जो आपको बहुत सारे फायदे और देगा। तो आपने इस एक ट्यूब लिया, उषा जी से मुझे याद आ गया, उषा जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप इस ट्यूब पे लेके अपने फेस पे लगाना के लिए रोज रोज लगाइए। इससे आपका फेस स्क्रब भी हो जाएगा और फेस बहुत सुंदर भी हो जाएगा। और आपके जो जितने पोर्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे, एक्ने निकलने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। सो थैंक यू उषा जी फॉर योर क्वेश्चन। तो आपके एक क्वेश्चन से बहुत लोगों को फायदा हो जाएगा। तो आई रिमेम्बर वन बिग थिंग फॉर यू। तो मैंने आपको आज एक्ने और एक्ने स्कार्स के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। जिन लोगों की मिस हो गई है वो दोबारा से देख सकते हैं। जो जो क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन अभी हो और वो पहले निकल गया हो तो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। सी यू अगेन नेक्स्ट ट्यूसडे विद समथिंग न्यू। ओके, बाय टिल देन।